नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी के इस यात्रा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। जब हम बात करते हैं मेंस आंसर राइटिंग की और वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात हो जो कि आपकी रैंक तय करता है, इसीलिए जब हम ऑप्शनल की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य को पीछे छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते, क्योंकि हिंदी साहित्य जो है वो विषय बहुत ही स्कोरिंग है और उसका सिलेबस बहुत ही छोटा है और बहुत ही दिलचस्प विषय है, जितना कि मैंने पढ़ा है अपने नजरिए से। तो इतना दिलचस्प होने के बावजूद भी कुछ बच्चे अभी भी शिकायत करते हैं कि सर हमारा तो जो है मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, हमने इतना अच्छे से उपन्यास को तैयार किया, कविताएं कंठस्थ की, इसके बावजूद भी आजकल के समय में मार्क्स उतने अच्छे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कैसे ऐसी सिचुएशन में, ऐसे समय में हम अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर लिख सकें और एवरेज आंसर राइटिंग ना रह जाए, इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आज उपस्थित हो गए डॉक्टर अजय कुमार पांडे सर। सर, आज के इस पॉडकास्ट में आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू जी सर, जैसे कि अभी हम जब बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, तो सबसे पहला प्रश्न जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि सिलेबस इतना छोटा है, इसके बावजूद भी बच्चों को इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? सब कुछ याद कर लेने के बाद भी उनके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं सर? सबसे पहले तो मैं अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं, जो भी अभ्यर्थी हैं। उसके बाद देखिए, हिंदी तो स्वाभाविक है, जैसा आपने कहा कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सिलेबस भी इसका बहुत छोटा है, जैसा आपने आरंभ में ही कहा। लेकिन अंक कम आने के पीछे ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान के प्रस्तुति की कमी है। असली परीक्षा जो है वो 3 घंटे में अपने 1 साल के तैयारी, 1 साल के ज्ञान को कुछ पन्नों में समेट करके और परीक्षक के सामने प्रस्तुत करने की है। तो एक छात्र किस तरह से अपने ज्ञान को, अपने जो है वो 1 वर्ष के ज्ञान को किस तरह कुछ पन्नों में 3 घंटे के अंदर समेट करके और उसे परीक्षक के सामने प्रस्तुत करता है, ये मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि जैसे हम ऑब्वियसली ये डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस बहुत छोटा है, सिलेबस बहुत छोटा है, तो सर ये एक राइट डायरेक्शन क्या हो सकता है इस छोटे से सिलेबस को कवर करने का, ताकि वो सही मार्गदर्शन बच्चों को मिल सके? क्योंकि ये जो भटकाव है ना, काफ़ी सारी किताबों का भटकाव, काफ़ी सारे वेबसाइट्स का भटकाव, तो ऐसे में अपने हिंदी लिटरेचर के विषय को कैसे तैयार करें अच्छे तरीके से? एक राइट मार्गदर्शन क्या होना चाहिए? देखिए, हिंदी साहित्य को ऑप्शनल विषय में जो पढ़ने का अब दृष्टिकोण है वो बदल रहा है। हिंदी यूपीएससी के लिए यदि आपको तैयार करना है हिंदी साहित्य, तो आपको अब सिलेबस आधारित दृष्टिकोण न करके प्रश्न आधारित दृष्टिकोण विकसित करना होगा। आप जब कबीर को पढ़ रही हैं, आप जब सूर को पढ़ रही हैं या गोदान पढ़ रही हैं, तो आप पढ़ते हुए यह विकसित कीजिए अपने आप में कि इस पर यूपीएससी में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो जब भी आप पढ़ें, स्वयं ही इस प्रकार जो है यह निकालना उसमें से प्रारंभ करें कि कौन से इसमें से, इस टॉपिक से या इस रचनाकार से कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो अब प्रश्न आधारित तैयारी का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए और प्रश्न लेखन कौशल को विकसित करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आपकी जो आपका आकलन आपके ज्ञान पर नहीं, बल्कि आपने अपने कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा है, इसके आधार पर होता है। एक चीज और है कि इसके लिए जैसे एक है, जैसे हम लोग के यहाँ एक क्लास चलता है, ऑसम क्लास, है ना, आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर एंड मेथोडोलॉजी क्लास, आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर एंड मेथोडोलॉजी क्लास। उसमें इसी पर फोकस किया जाता है कि आपका आंसर राइटिंग का ढांचा क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए और किस तरह से आप आंसर राइटिंग जो स्किल है, यानी उत्तर लेखन कौशल को आप
किस तरह से विकसित कर सकते हैं। सर, जब हम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं जो भाषा विज्ञान का विषय है, पार्ट जो खंड है वो तो बहुत ही टेक्निकल है, क्योंकि उसमें अपभ्रंश, अपहट और ये ब्रज और अवधि भाषा का जो विकास है उस सबको पढ़ना पड़ता है, तो बहुत ही टेक्निकल लगता है बच्चों को और टफ भी लगता है। इसको कैसे प्रिपेयर करें सर? देखिए, भाषा विज्ञान के लिए सबसे पहले ये है कि तकनीकी तो है इसमें लिखना, और हिंदी साहित्य में भाषा विज्ञान के साथ यदि ये है कि ये टफ है, तकनीक की है, लेकिन इसमें मार्क्स या बहुत अंक आते हैं। यदि आप इसको अच्छे से लिखें तो इसमें बहुत अधिक अंक आने की संभावना रहती है। तो भाषा विज्ञान के प्रश्नों को लिखने के लिए जरूरी है कि बच्चे क्या करते हैं कि इसके लिए बहुत बड़े बड़े पुस्तक या नोट्स या ये रखते हैं। आपको बिल्कुल एकदम कंसाइज और क्रिस्प नोट्स तैयार करना होगा इसके लिए, और बिंदुवार, आप बिंदुवार जो है इसको लिखें। भाषा विज्ञान के जैसे अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं लिखनी है तो इनको बिंदुवार लिखना चाहिए। अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं हमें लिखनी है तो अपभ्रंश की जो है ध्वनिगत विशेषताएं क्या हैं, अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं क्या है, अपभ्रंश की शब्दगत विशेषताएं क्या हैं, या उसके साथ थोड़ा सा साहित्यिक विशेषताएं भी दे दें, और प्रत्येक विशेषताओं के साथ उदाहरण अवश्य दें, है ना। तो एक एक दो दो लाइन का जो है या एक एक दो दो वाक्य में उदाहरण अवश्य दें। तो इस प्रकार भाषा विज्ञान को तैयार करने के लिए रणनीति ये होनी चाहिए कि आप बिल्कुल संक्षिप्त नोट्स बनाएं और उतना लिखें, इस प्रकार का नोट्स होना चाहिए जो आप वहां लिख सकें। ऐसा नहीं बहुत बड़ा नोट्स बना लें, उसमें वैल्यू एडिशन पर ध्यान रखना होगा, और नोट्स जो है बिल्कुल उतना ही, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि भार उतना लेकर के चलें जितना आप अब भार लेकर के चल रही हैं और बीच रास्ते में गिर जाएं तो वो तो है कि आप मंजिल तक उसको नहीं पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए जरूरी यही है कि उतना ही उस प्रकार का नोट्स तैयार करें, ज्यादा कंटेंट के फेर में न पड़े, उतना ही नोट्स तैयार करें कि जितना आप लिख सकें अच्छे से, बिंदुवार लिखें और उदाहरण अवश्य दें। बिल्कुल, उदाहरण के साथ ही उदाहरण के साथ लिखें। बहुत बड़े बड़े जो है नोट्स के फेर में ना पड़े, कंटेंट बहुत ज्यादा जो है उसके फेर में ना पड़े, आप उनको अच्छे से लिख दें, वही अंक जो है याद भी आ जाए, बहुत जरूरी, बिल्कुल उतना, और वो अंक मिल जाएंगे आपको। जी सर, बिल्कुल सर। अब जैसे एक क्वेश्चंस और भी, जैसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन एक दिमाग में एक और आता है कि जैसे जब हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत सी दिक्कत ये देखते हैं बच्चे कि उनके पास जो है एग्जाम में अगर हम जब जाते हैं कॉपी आती तो शब्द सीमा हमें ध्यान रखना पड़ता है और जो है स्पेस भी कम होता है। तो ऐसे में जो इतना सारा हमने इतने समय से पढ़ा है, इतना ज्यादा जो इकट्ठा किया है, उसको कैसे सही समय पे सही तरीके से उतारे अपनी आंसर राइटिंग में, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। अब जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई अगर खिलाड़ी है ना, वो चौवा छक्का मार रहा है तो वाह 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 करते हैं, लेकिन उसके पहले का उसका जो है वो नेट प्रैक्टिस कितना किया है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो यही है कि जैसे 200 शब्दों में अच्छा उत्तर लिखना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा, और आपको नोट्स ही इस तरह के बनाने होंगे, बिल्कुल एकदम कंसाइज नोट्स बनाना होगा कि जैसे आपको एकदम तैयार रहना होगा कि हिंदी साहित्य में कोई प्रश्न अगर 10 अंकों में पूछ रहा है, टिप्पणी में पूछ रहा है, और वही उसी प्रकार का प्रश्न 15 अंकों में पूछ सकता है या फिर 20 अंकों में पूछ सकता है, तो आप पहले से इसके लिए तैयार रहें कि अगर ये प्रश्न 10 अंक में पूछेगा तो हम 150 शब्दों में कैसे लिखेंगे, वही अगर जो है 15 अंकों में पूछेगा तो 200 से 250 शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं, अगर वही 20 अंकों में पूछेगा तो हमें 300 या 350 शब्दों में कैसे लिखने हैं। तो इसके लिए आपको उस नोट्स ही इस तरह का बनाना होगा
आपने कहा ना कि बहुत सारे, अभी आपने जैसे कहा इस पॉडकास्ट से पहले कि क्या करना चाहिए, बना बनाया नोट्स जो मार्केट में मिलता है वो लेना चाहिए कि छात्र को अपना नोट तैयार करना चाहिए। तो बिल्कुल सफलता के लिए, सफलता के करीब पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपना नोट बनाना चाहिए और उस नोट में वैल्यू एडिशन पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार वो हम कम से कम शब्दों में, इतने शब्दों में हम उसको बनाएं, उस नोट्स को तैयार करें कि हम जाकर के उतना लिख दें। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नोट बना करके और फिर आप लिख ही ना सकें तो आपके पास हथियार बहुत ज्यादा है और आप सीमा पर जाएं और उसका कोई काम नहीं, तो ये फिर क्या है, इसका कोई महत्व ही नहीं। बिल्कुल सही समय पे अगर हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे तो वो यूजलेस है। बहुत ज्यादा बिल्कुल, वो ज्यादा इकट्ठा करने की आवश्यकता, कम करिए और कीमती करिए, कीमती करिए और इतना कीजिए कि वहां जाकर के अच्छे से आप जो है उसकी प्रस्तुति कर सके, क्योंकि अगर आप ही सेटिस्फाई नहीं होंगे तो एग्जामिनर को क्या सेटिस्फाई करेंगे। तो वो चीज भी है, प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए, प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। मतलब नॉलेज है और आप जो है उन नॉलेज को अगर ज्ञान की प्रस्तुति अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई वो नॉलेज यूपीएससी के लिए कोई काम का व्यर्थ है। बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला आंसर राइटिंग जो स्किल है ये हमारे एग्जामिनेशन जो एग्जाम हॉल है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हम यहीं से सीख के जाते हैं। तो सर कैसे टाइम मैनेज करें इस 3 घंटे में, ये जो लिखने की कला है उसको मैनेज कैसे करें एग्जाम हॉल में, वो थोड़ा सा बताइए सर बच्चों। देखिए, जो यूपीएससी की परीक्षा है हिंदी साहित्य की, उसमें ऑप्शनल में पेपर फर्स्ट यानी प्रथम पत्र या द्वितीय पत्र में 19 प्रश्न एक बार में लिखना होता है। अब एक बार में 19 प्रश्न लिखना है ना, मसल्स मेमोरी का ये खेल होता है। ठीक है, तो एक बार में 19 प्रश्न आप लिखेंगे तो इसमें वो स्ट्रक्चर, वो उसमें कंटेंट नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जैसे हम लोग के यहाँ जो टेस्ट सीरीज है तो इसमें डाउट टेस्ट है या ये जो है मिनी टेस्ट होता है, डेली आंसर राइटिंग टेस्ट जो है, डेली आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको मिनी टेस्ट के रूप में 7 प्रश्न लिखने होते हैं। तो ये 36 टेस्ट मान लीजिए है और 36 टेस्ट 7 प्रश्नों के अगर आप दे देते हैं, लिख देते हैं, तो आपके स्किल में एकाएक उछाल आ जाता है, उत्तर लेखन कौशल में एकाएक उछाल आ जाता है और उसके बाद आप 19 प्रश्नों को एक निश्चित समय सीमा में और उस ज्ञान को जो है वो कुछ पन्नों में समय प्रबंधन के अधीन आप समेट सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसी प्रैक्टिस करने के लिए जो है ये हम लोग के यहाँ डाउट टेस्ट चलता है। ओके, मतलब उससे उनको काफी हेल्प मिल सकती है, राइट डायरेक्शन मिल सकता है। बिल्कुल मिनी टेस्ट है, इसमें 7 प्रश्नों के साथ आप 36 टेस्ट देंगी। ठीक है, और इसके साथ ही आपको जो है वो एक आंसर राइटिंग स्किल विकसित होता चला जाता है। तो इस तरह से आप एकाएक 19 प्रश्नों का जो सामना करती हैं तो वहां पर आपको अभ्यास हो जाएगा और आपका आंसर राइटिंग स्किल जो है काफी डेवलप हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल सर, जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो देख रहे थे कि आजकल आंसर राइटिंग में हुक बहुत मैटर करता है। अगर हम स्पेसिफिकली हिंदी साहित्य की बात करें, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके पास हजारों कॉपियां आती हैं, तो हमारी कॉपी का आंसर राइटिंग कैसे विशेष रूप से अलग दिखे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हुक पर ध्यान देना चाहिए कि ताकि पहले ही कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो चीज पे कैसे काम करें? वो वही हुक जो है, आपने तो खुद आंसर भी दे दिया। हुक का मतलब होता है आकर्षण, और ये न केवल हिंदी साहित्य के लिए बल्कि सभी पेपर के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो जीएस पेपर हो या कोई भी ऑप्शनल हो। आकर्षण या हुक बहुत मायने रखता है। ये जो आपके प्रश्न का आरंभ है, जो भूमिका का आरंभ आप करती हैं, तो भूमिका के आरंभ के जो 2-3 लाइन हैं वो परीक्षक को ज्यादा जो है आपके प्रति कंसेप्ट बनाने के लिए काफी होते हैं। 2-3 लाइन ही परीक्षक जब पढ़ता है तो आपके प्रति उसका एक कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो हुक या आकर्षण जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में आकर्षण कहेंगे,
भूमिका का 2-3 लाइन या 2-3 वाक्य आरंभ का बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसे मान लीजिए, आपको एक मैं उदाहरण के तौर पर बता सकता हूं, जैसे गोदान में होरी के चरित्र के बारे में अगर प्रश्न है, तो होरी के चरित्र के बारे में प्रश्न है, उसमें परंपरागत भूमिका न लिख के अगर हुक वो देखा जाए और कहा जाए कि होरी केवल एक चरित्र नहीं है, बल्कि होरी भारतीय कृषक जीवन की त्रासदी का एक दस्तावेज है, अगर ऐसे आरंभ करें तो परीक्षक थोड़ा आकर्षित होगा। तो इस तरह जो है फुक आपके प्रति जो है परीक्षक का मूड किस प्रकार बनेगा, परीक्षक किस प्रकार आपके प्रति आकर्षित होगा, आपके उत्तर के प्रति आकर्षित होगा, उसको वो जो है व्यवस्थित, वो एक माइंडसेट बना लेगा कि इस बच्चे ने किस पैटर्न में आगे लिखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल कि आगे क्या होने वाला है उसके आंसर में। जैसे आपने बोला हुक में, जैसे गोदान की आपने सर होरी की बात की कि कैसे उसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ते हुए हम उसे बता सकते हैं, क्योंकि साहित्य हमारे समाज का दर्पण है। तो जो समाज में चल रहा है उसके साथ अगर परिदृश्य उसको दिखाना है तो उसका कनेक्ट करके लिखेंगे तो बेहतर एक हुक जिसको बोलते हैं आज के समय पे, आकर्षण, उसको हिंदी में आकर्षण बोलेंगे कि बस आकर्षित करना है। जिस तरह मधुमक्खी मध के प्रति आकर्षित होती है, उसी प्रकार जो है ऐसा कुछ दें कि परीक्षक जो है आपके क्वेश्चन, आपका जो उत्तर है उसके प्रति आकर्षित हो जाए, और परीक्षक आकर्षित हो गया तो आपका बेड़ा पार कर देगा। बिल्कुल वही बात हुई ना कि आपकी रैंक ऊपर पहुंचा देगा। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। अब जैसे सर कुछ बच्चे खुद को ही सब कुछ समझ लेते हैं, होते हैं कुछ लोग ऐसे, जैसे उनको लगता है कि उन्होंने आंसर लिखा और खुद ही उसको जो एवेल्युएट कर लिया, और जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो उसका जो स्क्रिप्ट मिलती है या कह सकते हैं उसका मॉडल आंसर मिलता है, उसके थ्रू उन्होंने चेक कर लिया और समझ लेते हैं कि हमने सही किया है। क्या ये करना उचित है एक विद्यार्थी के लिए, या हमें एक राइट गाइडेंस या फिर कह सकते हैं एक राइट फैकल्टी या मेंटोर मिलना जरूरी है? नहीं शिल्पी, देखिए इसमें क्या है ना कि ये ऐसा है कि तैरना बुक से सीखने के समान है। ठीक है कि जैसे आप जो है मतलब पानी में उतरने से ये केवल बुक में ही पढ़ रहे हैं कि तैरना कैसे सीखना चाहिए। यदि आप एक मतलब आंसर राइटिंग अपना डेवलप करना चाहती हैं, आपने एक उत्तर लिखा एक मतलब फॉर्मेट में, एक कॉपी में, तो ये दूसरे के नजरिए से, जैसे जो परीक्षक होता है वो यदि जांच करता है तो एक आलोचक के दृष्टिकोण से, है ना, वो आपकी जब कॉपी को देखता है, आपके आंसर राइटिंग को देखता है और मार्क करता है कहाँ कहाँ आपके गुण हैं और कहाँ कहाँ आपके दोष हैं। तो जब गुण दोष का वो विश्लेषण करते हुए आपके कॉपी में वो जब उसको अंकित कर देता है तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा है कि यदि आपको जो है आपके गुण दोष को उसने अंकित कर दिया, अब वो व्यक्तिगत मेंटोर के पास अब आप ले जाते हैं, तो व्यक्तिगत मेंटोर जो है आपको उसके लिए सुधारने का तरीका बताता है कि आप में जो गुण है उसको कैसे बढ़ा सकती हैं और जो दोष है उसको कैसे सुधार सकती हैं। तो ये जो सिस्टम एक है कि नहीं, एक परीक्षक आपके आंसर राइटिंग को जो है वो एक परीक्षक के नजरिए से उसकी जांच करता है, और एक मेंटोर आपको व्यक्तिगत स्तर पर जब गाइड करता है तो जाकर के आपके आंसर राइटिंग यानी उत्तर लेखन कौशल खास करके हिंदी साहित्य के लिए वो और ज्यादा विकसित होता है। बिल्कुल सर, क्योंकि शुरुआत में जैसा मैंने बोला कि वही उपन्यास याद है, कविताएं कंठस्थ कर ली हैं, लेकिन फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया है। हाँ। और प्रैक्टिस किया है तो खुद ही सर्वा बन गए हैं। हाँ, तो ऐसे में वो चीज उचित नहीं, क्योंकि आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। कई बार खुद के साथ होता है कि अरे ये तो सही लिखा होगा, चलो मार्क्स दे देते हैं, तो खुद ही अध्यापक ना बने, मतलब सही कहते हैं कि सही मार्गदर्शन के लिए सही जगह पर होना बहुत जरूरी होता है। सर एक प्रश्न और है, जैसे कि हर विषय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू जिनको हम कहते हैं, वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं? क्योंकि हमने पहला प्रश्न जैसे समझा कि सिलेबस को ही सिर्फ समझ लेना काफी है, वैसे ही तो पीवाईक्यू क्या वाकई बहुत हेल्पफुल होते हैं हिंदी लिटरेचर में? हिंदी लिटरेचर में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में, जीएस में भी, किसी भी विषय में पीवाईक्यू जो है वो एक कंपास की तरह होते हैं। जब कोई व्यक्ति समुद्री यात्रा कर रहा है और वो बिना कंपास के एक दिशाहीन यात्रा कर रहा है,
वहीं पर PYQ जो है उसको एक कंपास की तरह काम करता है। तो जिस प्रकार एक छात्र तैयारी करता है और PYQ को सामने रखता है, तो उसको एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक गाइडेंस मिलता है, एक रास्ता मिलता है। और PYQ के आधार पर ही जो है, अगर वर्कशीट वो तैयार करता है जो अभ्यास के लिए, अगर PYQ के आधार पर ही अगर वो अपने कंटेंट को डेवलप करता है, जब ब्लूप्रिंट आदि ऐसे कंटेंट होते हैं, और उस रास्ते से वो आगे बढ़ता है, तो उसको जो है अपने उत्तर को 3 घंटे के अंदर व्यवस्थित तरीके से ज्ञान के प्रस्तुतिकरण के बारे में जो है उसका विकास होता है। तो सर, आज की ये जो चर्चा रही काफ़ी आंखें खोलने वाली रही है, और अंत में आप क्या बच्चों को थोड़ा सा बताएंगे, मार्गदर्शन देना चाहेंगे, एक राइट गाइडेंस, ताकि उनको इन सब चीज़ों से हेल्प मिल सके, ताकि कल को जब वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें स्पेसिफिकली हिंदी लिटरेचर में, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख सकें। देखिए, बच्चों के लिए एक संदेश है मेरा कि सबसे पहले तो आप हिंदी साहित्य लेते हैं, ये बहुत ही जो है वो अंकदायी सब्जेक्ट है। हिंदी साहित्य ऑप्शनल के लिए सिलेबस इसका छोटा है। इसमें आप यदि अच्छी तैयारी करते हैं, आप एक रणनीति बना करके और एक अच्छी रणनीति के तहत आप हिंदी साहित्य में आप तैयारी करते हैं, तो आपके सफल होने का जो है वो आप सफल हो सकते हैं, बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। बस आपको बचना है किससे? तो आपको बचना है शॉर्टकट से। यूपीएससी में कभी भी शॉर्टकट जो है वो नहीं काम करता है, आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल आप एक रणनीति के तहत तैयारी करें, एक अच्छी रणनीति बनाएं और आप निरंतर अभ्यास करें। जितना आप लिखेंगे, जैसे भाषा का प्रश्न है, व्याख्या के प्रश्न हैं, आप जितना लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे, उतना ही आपके जो है उत्तर लेखन कौशल का विकास होगा। खूब लिखें, पढ़ें, लिखें, पढ़ें और लिखें। ये आपकी सफलता का जो है वो मार्ग है। शॉर्टकट का कोई जो है यहाँ पर उपाय नहीं है आपको यूपीएससी में। बिल्कुल सर, जैसे कि हम पॉडकास्ट के लिए जब भी बैठते हैं, मतलब मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ सर, पिछले 20 वर्षों से जो है हिंदी साहित्य का को पढ़ा रहे हैं, और मैं जब भी सर के पास बैठती हूँ, मेरा विषय नहीं होने के बावजूद भी मेरा इंटरेस्ट इतना डेवलप हो जाता है कि चलो मैं सर से थोड़ा जान लूँ। जैसे हम गोदान के बारे में कभी बात कर लेते हैं, कभी महाभोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सर के सानिध्य में, अगर मैं सर सही कह रही हूँ, मेरे शब्दों का चयन हो सकता है थोड़ा गलत हो जाए, तो सर के सानिध्य में जब आप बैठते हैं और जब सीखते हैं, तो वाकई आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, और ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है। तो आई होप आज के इस प्रश्नों से आपको बहुत मदद मिली होगी, और फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न रह जाएं, जो कि हमेशा ही रह जाएंगे, तो उसके लिए हम फिर से एक पॉडकास्ट लेकर आ जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर का धन्यवाद करते हैं अपना इतना कीमती, थैंक यू सो मच सर, कीमती समय देने के लिए और इतना सारा मार्गदर्शन देने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।